क्या हो रहा है कुलदीप? परजाई जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ऑफिस के चक्कर में मत डालिए। ये सब मेरे बस का नहीं है। अब देखिए ना, आज कॉलेज में फंक्शन है, सारे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। पता है, लेकिन तुम्हारा फंक्शन तो शाम को है ना। तुम 1 घंटे में फ्री हो जाओगे, फिर मिल लेना दोस्तों से। लेकिन मुझे करना क्या है? कुछ नहीं, ये पेपर्स है ना, इन पे साइन कर दो। लेकिन परजाई जी, ये है क्या? ये उन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट है कुलदीप, जिन्हें तुम्हारी पूजा भाभी रिजेक्ट कर चुकी है और जिन्हें मैं पूरा करूंगी। परजाई जी, हो सकता है इस प्रोजेक्ट में लॉस हो, जैसे आइकॉन में हुआ था। जरूरी नहीं, और अगर होता है तो होने दो, लेकिन मैं करूंगी वही जो पूजा नहीं चाहती। इतना ही नहीं कुलदीप, जो 10% शेयर्स राजेंद्र अंकल ने बाबूजी को दिए हैं, वो भी मैं लेकर ही रहूंगी, क्योंकि वो शेयर्स हमारे ही थे और हमारे ही होने चाहिए। मैडम। क्या है? मैडम, चेयरमैन साहब ने 3 बजे बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। 3 बजे? और आप दोनों को भी याद किया है। इमरजेंसी मीटिंग? ठीक है, हम लोग पहुंच जाएंगे। राइट। परजाई जी, ये क्या चक्कर है? ये तो मीटिंग में जाकर ही पता चलेगा। इसका मतलब 4 यहीं बच जाएंगे ना? इतने अरसे के बाद बाबूजी ऑफिस में, और ऊपर से बोर्ड मीटिंग। ये मामला क्या है? पूजा, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा इकबाल, मगर क्या करें। बाबूजी ने अर्जेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो बुलवाई है। हाँ, मीटिंग, वो भी मेरी जानकारी के बगैर। लेकिन क्यों? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या थी। क्या तुम जानते हो कि कारण क्या है? इकबाल, बहुत सोचने के बावजूद मैं तो इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाई। हाँ, लेकिन एक बात तो जरूर है, बाबूजी ने अगर ये अर्जेंट मीटिंग बुलवाई है ना, तो इस मीटिंग के पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आपने सबको इन्फॉर्म कर दिया था ना? जी सर। मीटिंग शुरू करें। जी, सब लोग आ ही चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की मीटिंग का मुद्दा बहुत खास है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपकी कंपनी गुरुकुल फार्मा बहुत अच्छी चल रही है, हर फील्ड में तरक्की की है, और पिछले कुछ दिनों से मैंने ऑफिस आना बंद कर दिया था, फिर भी कंपनी तरक्की कर रही थी। इसका जितना क्रेडिट मिस्टर इकबाल पीर मोहम्मद को जाता है, उतना ही कंपनी के स्टाफ को भी। कंपनी की प्रोग्रेस की ये रफ्तार, नाम, गुडविल, सब कुछ इसी तरह बना रहे, इसके लिए आज मैं आप सब लोगों की मौजूदगी में चेयरमैन की हैसियत से एक अहम फैसला करना चाहता हूं। आप लोग हमेशा की तरह मुझ पर ही विश्वास कर सकते हैं कि यह फैसला कंपनी के हित में होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो क्या फैसला है। मैं कंपनी का मैनेजमेंट बदलना चाहता हूं। मिस्टर इकबाल पीर मोहम्मद अब कंपनी के एमडी की हैसियत से काम नहीं करेंगे।
मुझे ये जरूरी लग रहा है कि कंपनी के लिए एक नया एमडी चुनना चाहिए जो केवल कंपनी की तरक्की के बारे में सोचे और हार्ड वर्कर भी हो। मेरा गाइडेंस हमेशा की तरह नए एमडी के साथ होगा। मगर मल्होत्रा साहब, मिस्टर इकबाल की परफॉर्मेंस से किसी को कोई शिकायत नहीं है। वैसे ये पोस्ट आप किसे देना चाहते हैं? जी सर। Ladies and gentlemen, may I introduce to you the new MD of Gurukul Pharma, Miss Khushbu Malhotra. मैं अपने इस फैसले पर आप सब लोगों की राय जानना चाहूंगा। मल्होत्रा साहब, आपके फैसले पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन ये तो अभी बच्ची है और शायद इसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। क्या आपको यकीन है इतनी छोटी सी लड़की इतने बड़ा बिजनेस संभाल लेगी? जब खुशबू ने पूरा परिवार संभाल रखा है तो बिजनेस भी संभाल सकती है, और फिर कंपनी भी तो एक तरह से परिवार का ही रूप होती है। और आप लोग ये भूलिए मत कि मैं हमेशा खुशबू के साथ रहूंगा और मेरा हाथ हमेशा इसके सर पर होगा। तब क्या सोचना है मल्होत्रा साहब? आप लोग क्या कहते हैं? हमें आपका फैसला मंजूर है। और आप लोग? यानी आप लोगों को मेरे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है। गुड। खुशबू पुत्र, संभालो अपनी कुर्सी। खुश रहो पुत्र। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बाबूजी। संभालो अपनी कुर्सी पुत्र। खुशबू चाचा जी जुंदी रहती है, तेन लख लख बधाइयाँ। एक मिनट। हेलो जी, राजेंद्र चाचे की तरफ से खुशबू बिटिया को एक छोटा सा तोहफा। पर चाचा जी है क्या? पुत्र जी, ये वो 10% शेयर है जो मेरे नाम पे थे, आज से तेरे हो गए। थैंक यू चाचा जी। खुश रह पुत्र। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस एमडी। थैंक यू वीर जी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वीर जी। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू प्रजा जी। बेची, आप मम्मी से मिलने आई है ना? नहीं पुत्र जी, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। ओह, तो आपकी कसर बाकी रह गई थी। हाँ, आप भी कह दीजिए कि गुरदीप जो तेरे साथ हुआ ठीक नहीं हुआ। नहीं पुत्र जी, मैं तुमसे ये बात करने के लिए नहीं आई, मैं तो तुमसे कुछ और ही कहने के लिए आई। बीजी, बात तो आप यही करने वाली है। हाँ, ये बात अलग है कि इस बात को आप घुमा फिरा कर करेंगी। पुत्र, लाला जी और तुम्हारे पापा का दोस्त अब्बू मुसीबत में है। पुलिस ने उसे बिना वजह गिरफ्तार कर लिया है।
पुत्र, तुम उसे छुड़वा सकते हो। छुड़वा दूं उस टेररिस्ट अब्बू को जो रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसकी वजह से पापा जी के सारे ट्रक जब्त हो गए, उन्हें वकील करना पड़ा है। और तो और बाबूजी का नाम भी शक के दायरे में आ चुका है उसके वजह से, और आप चाहते मैं उसे छुड़वा दूं? हाँ पुत्र। कमाल है बीजी, एक मुजरिम में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपकी? आप क्यों उसे छुड़वाना चाहती है? पुत्र, मेरा दिल कह रहा है कि वो निर्दोष है। उसका बेटा अनवर बहुत परेशान है पुत्र। मुझसे उसका मायूस चेहरा देखा नहीं जाता। बीजी, कानून दिल की नहीं सबूतों की जुबान सुनता है, और अब्बू जेल में है, घर पर नहीं। जिसका जो दिल में आए वो कर ले। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? पुत्र, तू बड़े ओहदे पर है, मिनिस्ट्री में तेरी बहुत जान पहचान है। मेरा मन कहता है पुत्र, अगर तू कोशिश करे तो अब्बू छूट सकता है। कोशिश? हाँ पुत्र, अपनी बीजी की खातिर, लाला जी और राजेंद्र की दोस्ती के रिश्ते की खातिर पुत्र। रिश्ते? इन सारे रिश्तों से मेरा विश्वास उठ चुका है बीजी। हाँ, ये सच है। अगर मैं चाहूं तो मैं अब्बू को जेल से निकाल सकता हूं, लेकिन ये कोशिश मैं एक शर्त पे करूंगा। शर्त? अपनी बीजी के साथ शर्त पुत्र? हाँ बीजी, अपनी बीजी के साथ शर्त, अपनी बहन के लिए। कैसी शर्त? आप मेरी बहन पूजा को घर में और ऑफिस में वो सारे हक फिर से दिलवा दीजिए जो सिर्फ उसी के थे, और कंपनी के 10% शेयर्स उसके नाम करवा दीजिए, क्योंकि उन पर सिर्फ पूजा का ही हक है। जो शेयर्स पापा जी के थे, लेकिन पापा जी की गलती के कारण अब मल्होत्रा खानदान के पास है। गुरदेव पुत्र, तू अपनी बीजी के साथ ही सौदेबाजी कर। बीजी, जब सौदेबाजी का दौड़ आ ही चुका है तो ये सौदा ही सही, क्योंकि जिस तरह आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अब्बू को छुड़वा सकता हूं, उसी तरह मैं भी इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि आप मेरे ये दो काम करवा सकती हैं, क्योंकि ना पापा जी आपकी बात टालेंगे और ना बाबूजी। अब फैसला आपके हाथों में। मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगा बीजी। राशि, ये मिठाई लेकर कहाँ जा रही हो? नई एमडी को घर में वेलकम करने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम तो बहुत खुश नजर आती हो, जबकि मैं ये सोच रहा था कि खुशबू को एमडी बनाए जाने को लेकर तुम काफी अपसेट हो जाओगी, क्योंकि बाबूजी ने ना तो तुम्हें एमडी बनाया, ना कुलदीप को, और ना ही मुझे। आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं प्रकाश। मेरी हमेशा से एक ही इच्छा थी, मल्होत्रा परिवार का कोई मेंबर इस कंपनी का एमडी बने, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और खुशबू कोई गैर थोड़ी ना है, उसका एक्सपीरियंस ही क्या है, वो तो वही करेगी ना जो हम दोनों से करने को कहेंगे। आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। बाबूजी। हाँ पुत्र। बाबूजी, उस समय तो आपने मेरी बात टाल दी, लेकिन मेरा सवाल अब भी अपनी जगह पर है। घर में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद एमडी जैसे पोस्ट के लिए आपने मुझे चुना।
क्यों बाबूजी? क्योंकि पुत्र, इस घर में एक तू ही है जिसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। तू सबको अपना बना सकती है। और पुत्र, एमडी जैसे जिम्मेदारी की पोस्ट पर ऐसे लोगों की जरूरत होती है। लेकिन बाबूजी, बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी ट्रेनिंग के मैं नहीं। बाबूजी, आपने भावुकता में ये फैसला ले लिया है और शायद गुस्से में भी। पुत्र, बिजनेस में इन दो बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। और यह फैसला मैंने पूरे होश हवास में सोच समझ कर लिया है। पुत्र, तू मुझे हमेशा हौसला बंधाती थी ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे तेरी जरूरत है पुत्र। इसलिए आइंदा ऐसी बातें मत किया करना जिससे कि मुझे लगे कि मेरी खुशबू कमजोर हो गई है। नहीं बाबूजी, मैं आपकी बेटी हूं और कमजोर नहीं हूं। बस एक डर तो है ही मन में। जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, क्या वो मैं अकेले? तू अकेली नहीं है पुत्र। तेरे बाबूजी हमेशा तेरे साथ हर मोड़ पर तुझे खड़े मिलेंगे। तू फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना तेरे साथ। बाबूजी, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे क्या फिक्र हो सकती है? बस आप मुझे मेरा उद्देश्य बता दीजिए। पुत्र, तेरा उद्देश्य है इस घर के खुदगर्ज और एहसान फरामोश बंदों को संभालना और समझाना, उन्हें सही रास्ते पर लाना है, लेकिन रोकर या गिड़गिड़ाकर नहीं, किसी के सामने हाथ पांव जोड़कर भी नहीं पुत्र, बल्कि अपने वजूद और अपनी औकात से वाकिफ करवाते हुए, अपनी गलतियों और भूलों का एहसास करवाते हुए, ईमान और स्वाभिमान के रास्ते पर चलते हुए, क्योंकि हमेशा यही सही रास्ता होता है। खुदगर्जी और बेईमानी के रास्ते तो थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाते। I wish you all the very, very best.